हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है नूरुद्दीन और मेरे फादर का नाम है महराजुद्दीन। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली बात है 2019 की, जब उनको स्टार्टिंग में जीबी स्टोन हुआ। फिर वो जीबी स्टोन कहीं से स्किप हुआ, उनकी वेन्स में चला गया और बहुत ही बुरे तरीके से वो बीमार हो गए। अल्टीमेटली हमें उनका जीबी रिमूव करवाना पड़ा। देन आफ्टर उनको चेस्ट में कुछ पानी वगैरह, फ्लूइड वगैरह आ गया। तो फिर ऐसे ही उनका ट्रीटमेंट चलता रहा तकरीबन 3 साल तक। वहीं पर लोकल हॉस्पिटल्स और लोकल डॉक्टर्स के थ्रू वो चलता रहा ट्रीटमेंट। और जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट कुछ खास चेंज तो हमें लग नहीं रही थी, क्योंकि उनको उसी दौरान पस होने लगा और यहाँ से कुछ छेद हो गया ऑटोमेटिकली और वहाँ से पस निकलने लगा। और उनके लंग्स वगैरह वो भी सही से काम नहीं कर रहे थे और हार्ट वगैरह वो भी नहीं काम कर रहा था। सीए के सिम्टम्स भी थे। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था हमारा 2-3 साल का। और उसके बाद काफ़ी इलाज करवाने के बाद मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी आया हुआ था 2017 में। उनके पापा की हार्ट की सर्जरी थी, तो मैं उन दिनों उनके साथ आया था। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था। फिर मैंने गूगल के थ्रू, हमने एक मशवरा किया, तो गूगल के थ्रू मैंने जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट है यहाँ पर मेदांता के, तो मैंने वो सर्च किया। फिर मैंने डॉक्टर्स सर्च किए, तो हमने सीधे ही यहाँ पर विजिट किया। फिर हम यहाँ आए तो हम डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले। डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी है उनका नाम, जो कि यहाँ पे जाने माने डॉक्टर है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव भी रहा। और जैसे हमने पेशेंट को लाया तो उनके साथ भी बहुत ही अच्छे टर्म्स रहे उनके, और बिल्कुल ही फ्रेंडली माहौल सा रहा। और इतनी होप उन्होंने मेरे पापा को दी कि जैसे कि उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी, बट डॉक्टर्स की बात से ही मेरे पापा ऑलमोस्ट 50% वो बूस्टअप हो गए। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे, महराजुद्दीन जी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेशेंट थे। इनकी हार्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इनको बेसिकली हमारे हार्ट सर्जन जो हैं डॉक्टर अनिल भान, उन्होंने हमें रेफ़र किया था। ये बेसिकली श्रीनगर में अपनी सर्जरी 2 या 3 बार करा चुके थे। इनको एम्पाइमा था जो बार बार होता था। एम्पाइमा होता क्या है? छाती में पस पड़ जाना। तो श्रीनगर में थोरैकोटमी, चेस्ट वॉल खोल के पूरा इनकी सर्जरी की गई थी और 2 या 3 बार करने के बावजूद भी बार बार फेल हो चुकी थी। पेशेंट बहुत ही बुरी हालत में था। वहां पे लोगों ने इन्हें कह दिया था कि अब आप बचेंगे नहीं। तो आखिरी उम्मीद की तरह किसी तरह डॉक्टर भान से कांटेक्ट करके ये मेरे पास पहुंचे और फिर हमने इनकी रीडू सर्जरी की। अब जब हमने इनको रीडू सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया तो बहुत सारी चीज़ों को देखा गया कि हार्ट की चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया जाए, बाकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया जाए। उसके बाद हमने इनकी रीडू वैट्स डिकॉर्टिकेशन की। रीडू में भी हम अपने सेंटर में कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे छेदों के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, वैट्स के द्वारा ये सर्जरी कर पाएं, ताकि पेशेंट को बहुत बेनिफिट हुआ। महराजुद्दीन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दूरबीन की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। कुछ दिन इनको हमने 1 आध दिन आईसीयू में रखा, फिर हमने वार्ड में शिफ्ट किया। इनको एक्सरसाइज वगैरह कराई गई और उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए। इनके केस में आप सुनेंगे, जब इनके जो पुत्र हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे हमारा टीम जो है वो इन पेशेंट्स के साथ डील करती है। अटमोस्ट चीज, सर्जरी एक चीज है, अटमोस्ट चीज ये होती है कि एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर एंड द स्टाफ टुवर्ड्स द पेशेंट। ये पेशेंट हर जगह से हार के हमारे पास आते हैं। अगर हम थोड़ी सी एम्पैथी से इनका ट्रीटमेंट करेंगे, स्टाफ थोड़ा एक माइल आगे बढ़ के कुछ हेल्प करेगा, कुछ इनको बताता रहेगा, कम्युनिकेट करता रहेगा, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो ये पेशेंट 50% तो शायद उसी से ठीक हो जाते हैं और 50% हमारे इलाज से। धन्यवाद। पोस्ट ऑपरेशन केयर था, तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन तक तकरीबन एडमिट थे यहाँ पर पापा। तो उस दौरान भी जो यहाँ का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, बिल्कुल ही एक बेल बजाई और नर्स रूम में आ जाती थी। और डॉक्टर्स की केयर बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे बाद भी बुला सकते थे। विजिटिंग आवर्स में जब भी डॉक्टर्स आते थे पूरी तरह से चेक करते और पूरी तरह से सुनते हैं कि पेशेंट क्या कह रहा है, अटेंडेंट क्या कह रहा है, और उनका जो वो जो वापस वो रेस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ का, तो बिल्कुल हमें भी समझ आता है कि क्या क्या है और क्या कह रहे हैं। देन आफ्टर 7-8 दिन के बाद यहाँ से हम डिस्चार्ज हुए। जो यहाँ का बाकी स्टाफ है वो भी बढ़िया है। आफ्टर 1 ईयर हम वापस आए हैं, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि एक चेकअप तो ज़रूरी करवाना है, 1 साल के बाद आ जाना आप। तो अभी हम आए हैं, तो बिल्कुल ही तब से लेके अभी तक जो हमने 3 साल ज़ाया किए वहाँ पे, सो आई रिग्रेट कि मैंने पहले ही क्यों नहीं लिया उनको यहाँ पे।
Alhamdulillah, I'm thankful to Almighty and thankful to Medanta team and thankful to Dr. Harshvardhan and his team and Dr. Arvind and team कि मतलब इतना बढ़िया ट्रीटमेंट, इतने ज़बरदस्त डॉक्टर्स रखे और इतना ज़बरदस्त स्टाफ, बिल्कुल ही मतलब एक डिसेंसी, एक फ्रेंडली माहौल, और इलाज के मामले में तो बिल्कुल ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया इलाज मिलता है। सो थैंक्स टू एवरीवन हियर, थैंक्स टू दिस हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल। सो बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। अगर किसी को और भी मतलब किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है, वो है, ये है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है, सो आई रिकमेंड ऑल दोस्त मतलब कम हियर एंड गेट द गुड ट्रीटमेंट बाय गुड डॉक्टर्स। थैंक्स।